सोचो, अंतरिक्ष में एक शॉर्टकट, एक ऐसा रास्ता जो हमें ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाए, बिना अरबों प्रकाश वर्ष का सफर तय किए। एक टनल जो ब्रह्मांड में दो दूर दूर बिंदुओं को जोड़ता है, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। ये टनल एक कॉस्मिक ब्रिज की तरह काम करता है, जो हमें अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस को पार करने में मदद कर सकता है। यह है वर्म होल का कंसेप्ट, स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक थियोरेटिकल पैसेज। ये पैसेज हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इंस्टेंटेनियसली पहुंचा सकता है। वर्म होल्स सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये थियोरेटिकल फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। ये आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस से आते हैं, जो ग्रेविटी के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। इन इक्वेशंस ने हमें स्पेस टाइम के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने का एक नया तरीका दिया। वर्म होल्स, जिन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहते हैं, सबसे पहले 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने प्रपोज किए थे। उन्होंने स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया। उन्होंने रियलाइज किया कि आइंस्टाइन के इक्वेशंस इन स्पेस टाइम शॉर्टकट्स की पॉसिबिलिटी अलाउ करते हैं। ये डिस्कवरीज थियोरेटिकल फिजिक्स में एक बड़ा ब्रेक थ्रू थी। वर्म होल्स बेसिकली टनल्स हैं, जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये टनल्स हमें यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकते हैं। ये पॉइंट्स अरबों प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं, या ये अलग अलग यूनिवर्सेस में भी हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें मल्टीवर्स के विचार को भी एक्सप्लोर करने का मौका देता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, कई पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, और वर्म होल्स इन यूनिवर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये विचार हमारे कॉस्मोस को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। वर्म होल्स को समझने के लिए हमें पहले स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट समझना होगा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। यह हमें बताती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि मैस और एनर्जी की प्रेजेंस से स्पेस टाइम का कर्वेचर है। स्पेस टाइम को एक स्ट्रेच्ड शीट की तरह इमेजिन करो, एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे एक स्टार इस शीट में एक डिप क्रिएट करता है। यही डिप हम ग्रेविटी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। अब इमेजिन करो कि शीट को आधा फोल्ड कर दिया जाए ताकि दो डिस्टेंट पॉइंट्स टच हो जाए। ये फोल्ड एक वर्म होल रिप्रेजेंट करता है, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट। वर्म होल्स दो मेन टाइप्स के होते हैं, ट्रैवर्सेबल और नॉन ट्रैवर्सेबल। ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स वो होते हैं जिनसे हम थियोरेटिकली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इनकी स्टेबिलिटी। वर्म होल्स एक्सट्रीमली अनस्टेबल और कोलैप्स होने वाले माने जाते हैं। वर्म होल को ओपन रखने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर नाम की चीज चाहिए होगी। एक्सोटिक मैटर का नेगेटिव मास और एनर्जी डेंसिटी होता है, जो वर्म होल के कोलैप्स होने की टेंडेंसी के अगेंस्ट एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। नॉन ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स के एग्जिस्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये वर्म होल्स हाईली अनस्टेबल होंगे और किसी भी चीज के ट्रैवल करने के लिए बहुत क्विकली कोलैप्स हो जाएंगे। टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी वर्म होल्स का सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है। अगर हम एक ऐसा वर्म होल क्रिएट कर सकें जो टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करे, तो थियोरेटिकली हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल कई पैराडॉक्सेस रेज करता है जो कॉजेलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। एक फेमस एग्जांपल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप टाइम में वापस ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को अपने पेरेंट के पैदा होने से पहले ही मार दें, तो क्या आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? ऐसे पैराडॉक्सेस सजेस्ट करते हैं कि टाइम ट्रैवल कम से कम जैसा कि हम अभी समझते हैं इम्पॉसिबल हो सकता है। सेक्शन 5, क्या ये पुल बहुत दूर है? थियोरेटिकल एग्जिस्टेंस के बावजूद वर्म होल्स स्पेक्यूलेशन के दायरे में ही रहते हैं। ये हाइपोथेटिकल टनल्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ थियोरेटिकल मॉडल्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। वर्म होल क्रिएट करने और उसे स्टेबलाइज करने के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। ये चैलेंजेस थियोरेटिकल फिजिक्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर हैं, जहां हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटीज फेल हो जाती है। सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ही एस्ट्रोनॉमिकल होंगे। इतना एनर्जी जनरेट करना और उसे कंट्रोल करना हमारे करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से बहुत दूर है। इसके अलावा हमने कभी डायरेक्टली किसी वर्म होल को ऑब्जर्व नहीं किया है,
ये सिर्फ थियोरेटिकल प्रिडिक्शंस और इनडायरेक्ट एविडेंस पर बेस्ड है, जो उन्हें और भी मिस्टीरियस बनाता है। उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ आइंस्टाइन के इक्वेशंस के मैथमेटिकल सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। ये इक्वेशंस सजेस्ट करते हैं कि वर्म होल्स पॉसिबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में उन्हें देखना या क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि वर्म होल्स माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, जो क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। ये टाइनी वर्म होल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे स्पेक्युलेट करते हैं कि ये बहुत बड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग यूनिवर्सेस को कनेक्ट करते हुए। ये मैसिव स्ट्रक्चर्स थियोरेटिकली एंटायर गैलेक्सीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, वर्म होल्स एक टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी बने रहेंगे। कॉस्मोस की अननोन डेप्थ्स की एक ग्लिम्प्स, ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को और डीपली एक्सप्लोर करें। सेक्शन 6, वर्म होल्स, साइंस फिक्शन से साइंस फैक्ट तक। वर्म होल्स दशकों से इंसानी कल्पना को मोहित करते आ रहे हैं। ये मिस्टीरियस टनल्स थियोरेटिकल फिजिक्स और पॉपुलर कल्चर दोनों में ही एक इंट्रीगिंग टॉपिक रहे हैं। साइंस फिक्शन लिटरेचर, मूवीज एंड टेलीविजन शोज में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में वर्म होल्स ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहां स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज को तोड़ा जा सकता है। स्टार ट्रेक में इंटरस्टेलर ट्रैवल से लेकर जहां स्टारशिप्स अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस को कुछ ही पलों में तय कर लेते हैं, डॉक्टर हु के टाइम बेंडिंग एडवेंचर्स तक, जहां टार्डिस हमें टाइम और स्पेस के बीच फ्रीली ट्रैवल करने की अनुमति देती है, वर्म होल्स ने स्पेस और टाइम की फर्देस्ट रीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक नैरेटिव डिवाइस प्रोवाइड किया है। ये हमें एक ऐसी जर्नी पर ले जाते हैं जो बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस है। ये फिक्शनल डिपिक्शंस अक्सर वर्म होल्स के साइंस के साथ क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं, लेकिन ये हमें इंस्पायर भी करते हैं कि हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को और गहराई से समझें। लेकिन ये स्पेस और टाइम की लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने की हमारी फैसिनेशन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में हम एक दिन इन थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट हमें एक ऐसे यूनिवर्स को इमेजिन करने की अनुमति देता है जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने साइंटिफिक परस्यूट्स को और आगे बढ़ाएं और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करें। वर्म होल्स के पोटेंशियल इंप्लीकेशंस साइंस फिक्शन से कहीं आगे तक एक्सटेंड करते हैं। अगर ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल, जो कभी इमेजिनेशन तक सीमित था, रियलिटी बन सकता है। हम डिस्टेंट स्टार सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कॉस्मोस के मिस्टरीज को अनरैवल कर सकते हैं और पोटेंशियली अदर इंटेलिजेंट लाइफ इनकाउंटर कर सकते हैं। वर्म होल की डिस्कवरी ह्यूमैनिटी के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट होगी, जो हमें यूनिवर्स के ग्रैंड टेपेस्ट्री में अपनी जगह पर रिकंसिडर करने के लिए फोर्स करेगी। वर्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी टाइम के नेचर के बारे में गहरे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस रेज करती है। क्या टाइम एक रिवर है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, या ये एक डायमेंशन है जिसे हम अपनी इच्छा से नेविगेट कर सकते हैं? अगर हम पास्ट को चेंज कर सकें तो क्या हम रियलिटी के फैब्रिक को अनरैवल कर देंगे? टाइम ट्रैवल के इंप्लीकेशंस इतने वास्ट और पोटेंशियली पैराडॉक्सिकल हैं कि कुछ फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं कि ये इम्पॉसिबल होना चाहिए। दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि यूनिवर्स हमारी कल्पना से भी ज्यादा स्ट्रेंज है और टाइम ट्रैवल माइंड बॉगलिंग होते हुए भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। वर्म होल्स मॉडर्न फिजिक्स के सबसे टैंटलाइजिंग और एनिग्मेटिक कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। ये हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्री पर रिजाइड करते हैं, एक फ्रंटियर जहां साइंस फिक्शन और रियलिटी ब्लर हो जाते हैं। वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस स्पेक्युलेटिव बना हुआ है। इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स को समझने की परस्यूट साइंटिफिक इंक्वायरी को ड्राइव करती रहती है। वर्म होल्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने की क्वेस्ट अल्टीमेटली स्पेस टाइम के नेचर को समझने की क्वेस्ट है। ये अननोन में एक जर्नी है जो हमारी इंसेशेबल क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की